नमस्कार साथियों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो साथियों, आज हम रीट, एस्टेट, सीटेट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं और वो टॉपिक है बुद्धि। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं और मैं मेरे खुद के अनुभव के आधार पर मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि राजस्थान में जो भर्ती आती है वो रीट के आधार पर होती है। तो इस रीट में जितने अंक आप प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर चयन होता है। चूंकि मैं खुद सिलेक्टेड हूं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, यानी मैंने बिना तैयारी किए, मैंने कोई इसके लिए रेगुलर तैयारी नहीं की, मेरा टीचिंग का जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैं टेस्ट देने गया था और मेरा सिलेक्शन वहां हो गया। और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। तो तैयारी करते हैं, उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस अगर पहले करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं जिस मेथड से अभी जो फिलहाल करवाने वाला हूं उसमें हम पहले इन चीजों को सीखेंगे और उसके बाद में इनका टेस्ट होगा। यानी एक यूनिट होती है, उसके बाद में कंप्लीट टेस्ट होगा। आज की जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन आंसर तो नहीं करेंगे हम, लेकिन आने वाली जो वीडियोस हैं, क्योंकि ये आज की जो वीडियो है वो आने वाली वीडियोस जो होंगी उनका एक बेसिक है, आधार है। तो इसलिए इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें तो सिर्फ हमने बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है उसको हमने समझना है। तो सबसे पहले अगर बात करें बुद्धि है क्या, तो बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति होती है। यानी कि बुद्धि जो है वो जन्म के साथ ही मनुष्य के अंदर होती है और एक इस प्रकार की मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को वातावरण के साथ उचित समायोजन करने में सहायता करती है। देखिए ये चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि वातावरण के साथ उचित समायोजन, क्योंकि जब इसकी परिभाषा की बात आएंगी तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको जो है वो परिभाषा में यही कहेंगे कि बुद्धि जो है वो समायोजन की क्षमता है, समायोजन के लिए होती है। तो ये चीजें यहां पर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर हम देखें इसकी अगर बात करें तो बुद्धि जन्मजात होती है और एक मानसिक योग्यता है जो हमें एडजस्टमेंट करने के लिए, समायोजन करने के लिए सहायता करती है। इसी बुद्धि के बल पर हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, चिंतन मनन आदि की क्षमता ये बुद्धि ही प्रदान करती है। यानी कि हम ये सारा कुछ जो है वो बुद्धि के कारण ही होता है। आगे बात करेंगे इसकी परिभाषाओं के बारे में। परिभाषा ज्यादा तो हम नहीं करेंगे, 3-4 परिभाषाएं हैं जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और ज्यादा परिभाषा रटने का भी कोई फायदा नहीं है। बस हमने थोड़ा सा ये उसमें अनुमान हो जाए कि हाँ ये शब्द जो है किसने कहे हैं। तो सबसे पहले टर्मन, तो टर्मन बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धि के कॉन्सेप्ट से और उन्होंने एक ही विचार पर बल दिया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अमूर्त चिंतन या अमूर्त विचार, जहां भी अमूर्त शब्द आ गया तो आपको निश्चित रूप से वहां पर आपने टर्मन का ही आपके माइंड में ध्यान आना चाहिए कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। तो ये अमूर्त शब्द है, इसको हम टर्मन के साथ जोड़ेंगे। अमूर्त होता क्या है? देखिए, चिंतन जो हमारा होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन कौन सा होता है? जिसमें कोई चीज सामने है, हमारे सामने प्रेजेंट है और उसके बारे में हम सोच विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, वो मूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन वो है जो चीज हमारे सामने है नहीं और उसके बारे में हम विचार करें, वो क्या है? अमूर्त चिंतन है। अब ये बात अगर करें कि भगवान क्या है, भगवान किस किस रूप में हो सकता है, तो इसके बारे में हम जो भी सोच विचार करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, वो क्या है? अमूर्त चिंतन है, क्योंकि किसी ने देखा है नहीं। तो इसलिए इस प्रकार जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी रिजल्ट होंगे किसी व्यक्ति के, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो अमूर्त विचार वही है जो हमारे सामने है नहीं और उस चीज के बारे में हम चिंतन करते हैं। तो ऐसा जो है वो टर्मन ने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता या अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। दूसरा जो है वो विनय। अब विनय भी बुद्धि के कॉन्सेप्ट से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनय ने बुद्धि को 4 शब्दों में निहित कहा है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है वो केवल 4 शब्दों में है। कौन कौन सा? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन 4 के अंदर ही बुद्धि समाहित हो जाती है। यानी देखिएगा, अगर कोई चीज सीखनी है, कोई चीज हमें याद रखने वाली है, वो ज्ञान में आ जाती है। आविष्कार, कुछ क्रिएटिव अगर हमने करना है, किसी नई चीज को बनाना है तो वो बुद्धि से होती है। अगर किसी को निर्देश, दिशा निर्देश देते हैं, किसी बारे में कमांड देते हैं, वो किसी बुद्धि के कारण होती है। और आलोचना, अगर हम किसी की कमियां निकालें, किसी की आलोचना करें तो वो भी बुद्धि में होती है। यानी इन चारों के अलावा ऐसी कोई चीज बची नहीं है जो बुद्धि ना करती हो। यानी कि ये सारा जो सिस्टम है ये बुद्धि के कारण, यानी जितना भी चिंतन मनन का कार्य है
इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा है कि जो चिंतन मनन का कार्य है वो सारा का सारा बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसलिए इन्होंने कहा बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। अब 4 शब्द बिने जो है वो सबसे पहले इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बुद्धि मापन में भी किए हैं और भी बहुत सारे प्रयास इन्होंने किए हैं। तो बिने को हम बहुत ही जरूरी याद रखेंगे, ट्रमन को अमूर्त विचारों से याद रखेंगे, बिने को हम 4 शब्दों से याद रखेंगे। और 4 शब्द कौन सा है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये जो है बुद्धि के बारे में किसने कहा है? इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो ये कहा है बिने ने। इसके बाद में स्पीयरमैन, तो इन्होंने भी 2 सिद्धांत दिए हैं बुद्धि से, बुद्धि के आधार पर, या बुद्धि के 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। और पहले में सुधार करके दिया था, पहला 1904 में दिया था, उसके बाद में 1911 में दूसरा दिया था। तो इन्होंने कहा है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। स्पीयरमैन ने यह कहा है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। अब स्पीयरमैन ने कौन कौन से वो सिद्धांत दिए हैं वो अगली वीडियोस में हम सीखने वाले हैं। तो बुद्धि तार्किक चिंतन की बात आ गई तो स्पीयरमैन, अमूर्त विचारों की बात आ गई टर्मन, और बिने ने 4 शब्द कहे हैं। और साथियों यकीन मानना, आप पूरा वीडियो देखना, ये पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना इसको, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है बारीक बारीक चीजें हैं वो हम अगर छोड़ देते तो आगे आने वाली वीडियोस जो हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। इसके बाद में अगर बात करें तो थॉर्नडाइक, ये भी बुद्धि से अधिगम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं उनसे लाभ उठाते हैं, वो किसके माध्यम से उठाते हैं? बुद्धि के माध्यम से उठाते हैं। तो लाभ उठाने की, अनुभव की बात आती है। अनुभव की बात करें, अभ्यास की बात करें तो थॉर्नडाइक है, चाहे वो अधिगम में बात करें चाहे वो बुद्धि में बात करें, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा है, जो अपने इनका अधिगम का सिद्धांत है उसमें भी इन्होंने कहा है कि अभ्यास से, अभ्यास का नियम दिया ना, तो अभ्यास कैसे होता है? पूर्व अनुभव होंगे, अनुभव से धीरे धीरे जो है वो परिमार्जित होकर व्यवहार जो है वो एक अच्छे सदव्यवहार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए यहां बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। अगर हमारे किसी प्रकार के पूर्व में कोई हमने काम किया है और इस तरह का कोई काम किया, वैसे ही परिस्थिति बाद में अगर हमारे सामने आती है तो उससे अगर लाभ उठा सकते तो वो बुद्धि के कारण ही लाभ उठा सकते, क्योंकि बुद्धि अगर हमारे अंदर है या अच्छी बुद्धि है, क्वालिटी की बुद्धि है, तो हम उस पुरानी चीज को, पुरानी अगर उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है तो हम उसको रिमाइंड कर सकते हैं, याद करके उससे हम फायदा उठा सकते हैं कि उस प्रकार की परिस्थिति में हमने क्या किया था। इसके बाद में बात करेंगे बुद्धि की विशेषताओं की। तो बुद्धि की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली क्या है? बुद्धि जन्मजात होती है। देखिए बुद्धि के आगे कॉन्सेप्ट आएंगे और जो विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत आएंगे उनमें अर्जित भी बताएंगे, जन्मजात भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्या कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, यानी इसको अगर हम परिमार्जित तो कर सकते हैं, आगे जाकर के जो विशेष क्षमताएं होती हैं उनको हम जो है वो विकसित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बुद्धि है वो क्या है? जन्मजात होती है। दूसरी बात करें अमूर्त चिंतन। अमूर्त यानी जो हमारे सामने नहीं है, ऐसी चीज जो मूर्त के रूप में हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में चिंतन हम बुद्धि से कर सकते हैं। यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है? बुद्धि है। और ये ऐसा किसने कहा है? ये टर्मन महोदय ने ये कहा है। इसके बाद में बात करें सीखने में सहायक। तो अगर बुद्धि हमारे पास नहीं है तो हम अच्छे से सीख नहीं सकते, तो सीखने में बुद्धि सहायक होती है। अगला है गत अनुभवों से लाभ उठाना। तो थॉर्नडाइक महोदय ने यह कहा था कि गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। तो हमारे जो हमने किसी परिस्थिति में पहले काम किया और वैसी परिस्थिति दोबारा से हमारे सामने आती है तो झट से उसका समाधान हम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे अंदर बुद्धि होगी तो ही हम कर सकते हैं, या फिर हमारी बुद्धि अच्छी क्वालिटी की बुद्धि है तो ही हम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है समस्या समाधान। समस्या का समाधान भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर बुद्धि, अच्छी क्वालिटी की बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो समस्या समाधान में भी सहायक होती है। अगली बात करें परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना। तो परिस्थितियों से सामंजस्य, अपने आप को समायोजित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि के जो है वो समायोजन करने में दिक्कत आती है। अगला पॉइंट की बात करें तो भले बुरे, नैतिक अनैतिक में अंतर। हमारे लिए क्या भला है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस बारे में हम जो विचार विमर्श करते हैं, जो भी चिंतन मनन करते हैं, वो सारा का सारा हम बुद्धि के कारण ही कर सकते हैं। अगर बुद्धि नहीं है तो इस प्रकार की चीजें हम इनमें अंतर नहीं कर सकते। अगली बात करें तो वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित। जी हाँ, बिल्कुल, बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से भी प्रभावित होती है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि बुद्धि निम्न में से किससे प्रभावित है? पहला ऑप्शन वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण,
तीसरा उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही ऐसे हैं, वंशानुक्रम भी बुद्धि को प्रभावित करता है और वातावरण भी बुद्धि को प्रभावित करता है। कि जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है तो भले ही वो कितना ही बुद्धिमान है, अगर वहां पर वातावरण दूषित है तो उसमें बुद्धि के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ना बहुत ही लाजमी होता है, प्रभाव जरूर पड़ता है। और वंशानुक्रम भी बहुत मायने रखता है। अगर वंशानुक्रम जो है वो अगर अच्छी बुद्धि वाला है तो निश्चित सी बात है कि उसमें सद्बुद्धि वाले बच्चे जो है वो संतान जो पैदा होती है। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अगली बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थिति। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है, प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थिति होती है, बुद्धि हर एक में होती है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, कोई मंद बुद्धि है, कोई मूर्ख है, कोई अति मूर्ख है और कोई बहुत ज्यादा जो है विशेष प्रतिभा वाला है, या फिर ये कह सकते हैं जीनियस हो सकता है। ये बुद्धि व्यक्तिगत होती है, अलग हर एक व्यक्ति में अलग अलग जो है अलग अलग इसकी मात्रा पाई जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। और अगली कक्षा में हम क्या सीखेंगे, तो अगली कक्षा में हम सीखेंगे बुद्धि के प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं, तो वो जो है वो अगली क्लास में हम सीखेंगे। तो उम्मीद है आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल का जो सब्सक्रिप्शन का जो बटन है लाल रंग का उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। और जी हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। और हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को भी इसका फायदा हो सके और हमारी मेहनत भी रंग लाए। और आपका लाइक कमेंट आप करके जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर किस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो जरूर मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो आपको प्रोवाइड करवाऊं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।